गुज़ार हूँ कि जिन हज़रात ने शुरू में जब हमने मस्जिद का काम शुरू किया तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना साथ हमें देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, माओं ने, बहनों ने अपना कीमती ज़ेवर देकर, हमारे मुलाज़िमीन हज़रात ने, मज़दूरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने सरिया दी, किसी ने बजरी दी, किसी ने रेत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लेंटर जिस लगन से यहाँ काम हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ जामिया खदीजतुल कुबरा दारुल महमूदिया धंधल चल रहा है, अल्लाह ताला इसको रोज़े रोशन तक, क़यामत की सुबह तक ऐसे ही रोशन रखे और यहाँ से पूरी दुनिया को, सारे आलम को, ख़ुसूसन हमारे मुल्क को हिदायत मिले, अमन मिले, पैगाम इस्लाम मिले। और मैं मुबारक अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिर CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये इलाका सराज की धंधल की जगह पर खड़े हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक दूर दराज इलाका है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये जो सारी शख्सियतें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये मस्जिद शरीफ धंधल का काम जो चल रहा है, इस वक्त यहाँ पर लेंटर का काम चल रहा है। ये जदीद मरकज़ी जामिया मस्जिद शरीफ महमूदाबाद धंधल की तहमीर हो रही है, जिसकी कुल लंबाई व चौड़ाई 55 बाई 45 फुट पर मुश्तमिल है और इसका तखमीना जो लागत का है ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए का है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए जिनकी ज़ेर निगरानी में ये काम हो रहा है, कारी जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब आपने अरसा दराज से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं 2 मदारिस की और इस मस्जिद शरीफ की, क्या कहेंगे आप, क्या अपील रहेगी आप उम्मत मुस्लिमा से? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शेख शब्बीर अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आप पहुँचे। मैं इलाका सराज के तमाम मुसलमानों, उलमाए हज़रात, आइमा हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन हज़रात ने शुरू में जब हमने मस्जिद का काम शुरू किया तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना साथ हमें देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, माओं ने, बहनों ने अपना कीमती ज़ेवर देकर, हमारे मुलाज़िमीन हज़रात ने, मज़दूरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने सरिया दी, किसी ने बजरी दी, किसी ने रेत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लेंटर तक पहुँचे। आज हम खुश हैं और दिल की अमीर गहराइयों से तमाम उम्मत के लिए और ख़ास करके इलाका सराज के मुसलमानों के लिए, डोडा और जिन हज़रात ने हमको चंदा दिया और हमारी इमदाद की, हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका दिया अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मकबूल फरमाकर इसका नीमुल बदुनिया आखिर बेहतरीन नसीब फरमाए। और एक ख़ुशी की बात यह भी है कि डोडा से हमारे हौसला अफजाई करने के लिए हज़रत कारी फरीद अहमद साहब, हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान साहब हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान साहब नायब सदर ज़िला डोडा के जो मदरसों के ज़िम्मेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। हज़रत मौलाना जावेद अहमद साहब, मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत कारी साहब, कारी मोहम्मद हनीफ साहब जमाली टापनल से, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। हमारे हाजी अब्दुल हमीद साहब जो कि पुलिस में रिटायर हैं, मस्जिद का हिसाब किताब इनके पास है, मदरसे का भी, और बहुत दिलचस्पी से काम ले रहे हैं और पूरी आवाम का साथ है। अल्लाह पाक इनको दोनों जहानों के अंदर कामयाबी अता फरमाए। नाजरीन आपको बताते चलें कि जिस वक्त इस मस्जिद को यहाँ शहीद किया गया था और इस मस्जिद का ये काम शुरू किया गया था, उस वक्त किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इन दशवार गज़ार घाटियों के अंदर और इस पहाड़ी के अंदर इस तरह के जदीद किस्म की मस्जिद तहमीर करना अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन फिर भी कारी साहब की कोशिशों और मेहनत का नतीजा है कि आज ये पहला छत का लेंटर यहाँ पर हो रहा है और इस सिलसिले में यहाँ पर ये तखमीना लगाया गया है कि इस मस्जिद का जो आखिरी इख्तिताम होगा 5 छत के बाद होगा। इस सिलसिले में मैं इनके लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज़ मौजू से वो घबराया नहीं करते। इस सिलसिले में हमारे साथ और भी ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या पैगाम रहेगा, ख़ास करके इलाका सराज और खित्ता चनाब की आवाम के लिए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ कारी जावेद साहब बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। बहुत बड़ा इदारा इन्होंने यहाँ बच्चों का कायम किया, जिसमें तकरीबन 100 बच्चा यहाँ क़याम उनका होता है, खाना पीना का नज़म होता है। उसके अलावा यहाँ बच्चों का मदरसा भी है। उसके अलावा बहुत बड़ा ये तामीर का काम जो मस्जिद का इन्होंने शुरू किया है, बड़ी मेहनत और लगन के साथ ये काम करते हैं। सुबह भी शाम भी हर वक्त लगे रहते हैं। तो इनकी मेहनतों का ये समरा जो इस वक्त नज़र आ रहा है,
तो मेरी गुजारिश है तमाम इलाका के हजरात से और जो भी देखने वाले हैं कि यहाँ भरपूर ताउन करें। यहाँ बहुत बड़े जो है इस इदारे की भी ज़मीन के लिए ज़रूरत है और भी काफ़ी मुश्किलात हैं। इस मस्जिद के लिए भी इसके 1-2 मंजिल और भी तामीर करनी। यहाँ नमाज की बहुत मुश्किलात है कि जुम्मा की नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे। तो इसके लिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि भरपूर इस इदारे का, इस मस्जिद का ताउन करें। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस सिलसिले में हमारे साथ जामिया मरकज़ी जामी मस्जिद शरीफ टॉपनेल से ताल्लुक़ रखने वाले कारी हनीफ साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस अदारे के लिए ख़ास करके जो कि यहाँ पर जामिया खदीजतुल कुबरा, यहाँ पर एक बच्चों का मदरसा चल रहा है और एक लड़कों का भी मदरसा यहाँ पर चल रहा है, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो कारी साहब ने यहाँ पर ये कारनामे अंजाम दिए हैं जो कि एक मुश्किल थी यहाँ पर ये काम करना, तो क्या कहेंगे आप इस काम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात जितने यहाँ सुन रहे हैं और ख़ास करके आप जो शेख साहब, क्या नाम आपका? शेख शब्बीर अहमद साहब, आप जो हमें पूछ रहे हैं इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह सूरज का भी गुरूब ना हो, कारी जावेद साहब का सूरज अल्लाह क़यामत तक ऐसे ही रोशन रखे। और यहाँ जितने आइमा हैं, उलमा हैं और आवाम हैं, मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने आज तक यहाँ के लिए जानी माली कुर्बानियाँ दी हैं और उनसे उम्मीद है और पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये उम्मीद है कि वो अपने मालों को इसराफ से बचाकर और ज़ाद आखिरत के लिए, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए वक्फ़ हो जाएं ताकि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही उरूज अल्लाह नसीब करे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिर में खुसूसन कारी जावेद अहमद साहब जो इस मदरसे के मुहतमिम हैं और जामिया के इमाम हैं, इनको मुबारकबाद देता हूँ और हमारे दिल से इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हर मंजिल में रोशन रखे, कामयाब रखे। और हमारे हाजी साहब हैं जिस मदरसे के सदर हैं, इंतज़ामिया हैं और यहाँ की पूरी आवाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे कारी हनीफ साहब, मरकज़ी जामी मस्जिद टॉपनेल के इमाम व खतीब हैं। इस सिलसिले में मैं नहीं तेरा नशीमन को ही कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन को ही कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए एक और शख्सियत मौजूद हैं, हज़रत मौलाना जावेद साहब डोडा से तशरीफ़ फरमा हुए हैं यहाँ पर। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या पैगाम रहेगा। जनाब उकाबिर हुसैन अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ का पुरनूर मंज़र देखकर बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कारी जावेद साहब के साथ यहाँ के मकामी हज़रात का बहुत साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी काविशों को, इनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फ़रमाए। इंशाअल्लाह इनके जो इरादे हैं अल्लाह तबारक तआला इनके मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाए। इनकी तमाम सोच को अल्लाह कबूल फ़रमाए और आगे का जो इनका सफ़र है अल्लाह उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी हाँ नाजरीन, कारी फ़रीद अहमद साहब बदरवा कस्बा से ताल्लुक़ रखते हैं और बदरवा हमारे खित्ता चिनाब की एक शान है। इस शान से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। किसी भी शोबे में रहें, इस्लाम के शोबे में रहें, यूनिवर्सिटी के शोबे में रहें, तालीम और एजुकेशन के शोबे में, किसी भी, उसको छोटा कश्मीर कहा जाता है। और अगर यूँ कहा जाए कि मिनी केरला के नाम से अगर उसको जाना जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो किसी भी शोबे में बदरवा की कौम पीछे नहीं है। इस सिलसिले में इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे इस इलाका इसराज के जवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरहाल इससे कबल एक दफ़ा और इससे कबल एक दफ़ा आना हुआ है, आज दूसरी दफ़ा मेरा यहाँ आना हुआ है। बहुत खुशी हुई। यहाँ पहाड़ी के दामन में एक इतना बड़ा इदारा जहाँ मस्जिद की और मदरसे की तामीरात है। हमारे मोहतरम कारी जावेद अहमद साहब जो कि हमारे दोस्त भी होते हैं, इससे कबल काफ़ी बुलाते रहे हमें और आज अल्लाह ने मौका बख्शा है। लिहाजा बहुत खुशी हुई यहाँ की मस्जिद की जो तामीर हो रही है। मतलब ऐसा कहो कि इस इलाके में
कि बहुत दूर दराज इलाका जहाँ की उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बड़ा तामीर हो सकता है। मगर कारी जावेद साहब की हिम्मत है और यहाँ के इलाके के लोगों की बहुत बड़ी हिम्मत है कि इस इलाके में इतना बड़ा इदारा और इतनी बड़ी मस्जिद तामीर करना बस ये अल्लाह ही का काम है। और अल्लाह हिम्मत दे हमारे मोहतरम जावेद साहब को कि अल्लाह ताला इस मस्जिद को कबूल फरमाए और इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं ये चीज़, तो मेरी गुजारिश तमाम हजरात से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है इस मदरसे और मस्जिद का खूब ताउन फरमाएँ। अल्लाह मुझे भी और अमल तौफीक फरमाए। सुभान। जी हाँ नाजरीन, इसके साथ हमारे साथ एक और शख्सियत हैं बात करने के लिए जिनका नाम हाफिज़ फैज़ान साहिब है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। होनहार हैं, जवान हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर मौजूद मेरे असातिज़ा किराम हैं जिन्होंने आपके सामने बहुत कीमती बातें रखी। अल्लाह उन्हीं बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ पर मेरी बात करना ऐसे ही है जैसे सूरज के सामने चिराग जलाना। तो मैं उम्मत मुस्लिमा के पैगाम के नाम से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हज़रत कारी साहब का मदरसा जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो बहुत दिल खुश हो गया। दिल की खुशी इतनी हो गई कि इसकी कोई हद नहीं रही। उसके बाद मैंने चाहा कि मैं इनका कुछ ताउन करूं, मगर अल्लाह से दुआ है कि जितने हज़रात हमें इस वक्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन तमाम हज़रात से एक ही गुजारिश रहेगी कि ये एक मदरसा ऐसी जगह है जिस जगह कोई ऐसी उम्मीद तक नहीं होगी आप हज़रात को कि यहाँ पर ऐसा इदारा कायम हो सकता था, मगर कारी साहब की मेहनतों ने रंग लाया। रंग लाने के बाद आप हज़रात के सामने सब कुछ मंज़र आपकी आँखों के सामने है। इस वजह से मैं आपसे एक ही अपील, दर्दमाना अपील करता हूँ तमाम हज़रात से और ख़ुसूसन इस इलाके के लोगों से कि तमाम हज़रात इसका भरपूर ताउन करें और भरपूर ताउन करने के बाद अल्लाह के यहाँ अजर अज़ीम हासिल करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हाँ नाज़रीन, ये थे हाफिज़ फैज़ान साहिब। मैं आपको बताता चलूँ कि इन सब शख्सियतें जो यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है कि इस्लाम को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हासिल है। और अगर ये लोग ना होते तो शायद कि हम लोग इस वक्त इस सिलसिले में जिस कतार में नज़र आते हैं इस कतार में हम खड़े नहीं होते। ये इन्हीं लोगों से वाबस्ता ये सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इनके लिए मैं एक अशआर अर्ज़ करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे कि वो गाजी वो तेरे पुरअसरार बंदे, वो गाजी वो तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। दुनीमिन की ठोकर से सहरा वो दरिया, बड़ी अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। नाज़रीन, इस सिलसिले में मैं आप लोगों के रूबरू अकाउंट नंबर पेश करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस अकाउंट नंबर के ज़रिए से इस मस्जिद की और इस इन मदारिसों की मदद व माउनत फरमाएँगे। ये अकाउंट नंबर ये ज़ेल में ये है कि 031001010 IFSC कोड इसका JAKA0KSTIG। इस नंबर के माध्यम से आप इस मस्जिद की और इस मदरसे की मावनत फरमा सकते हैं। और मेरे फेसबुक अकाउंट पर इसके बैनर भी आपको मिल जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल के माध्यम से भी अकाउंट नंबर और IFSC कोड आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस मदरसे की और मस्जिद की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। मिलेंगे एक और नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।